हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे, देखिए, एंजाइम के बारे में। यह एंजाइम ना बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में आता रहता है और कंपटीशन में भी पूछता रहता है, और 12th क्लास 11th क्लास में भी यहाँ से एंजाइम से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कंपटीशन को देखते हुए और 11 12 को देखते हुए जो एग्ज़ाम में पूछा है, उन सारे टॉपिक को एंजाइम के बारे में हम आप लोग के सामने क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग इस एंजाइम को समझते हैं। देखिए, एंजाइम में आपको समझा रहे हैं बातें। एंजाइम जैसे अगर यहाँ पे अगर कुछ भी हम जैसे प्रोटीन में यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सोयाबीन है, दाल है, पनीर है, तो हमारे बॉडी के अंतर्गत, ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंतर्गत बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। यानी कि प्रोटीन के रूप में जब हम कोई पदार्थ को यूज कर रहे हैं, सोयाबीन, दाल, पनीर, तो हमारे शरीर के अंतर्गत क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। और वही बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद यह सारे के सारे जो प्रोटीन पदार्थ हैं, यह हम लोग के कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, कोलाइडी विलयन में बदल जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। देखिए यहाँ पे लिखे हम थ्योरी में, यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग को थ्योरी में हम यहाँ पे समझाए हैं। यहाँ पे थ्योरी में आप लोग को समझाए हैं कि एंजाइम जो है हम लोग का, एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन के कोलाइडी विलयन होता है। वास्तव में एंजाइम हम लोग का प्रोटीन ही होता है। वास्तव में क्या होता है? एंजाइम हम लोग का प्रोटीन होता है, प्रोटीन के कोलाइडी विलयन होता है, जो कि उत्प्रेरक की तरह भूमिका निभाता है या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जो जैव रासायनिक क्रिया में परिवर्तन लाता है। जैव रासायनिक क्रिया क्या है? जैव रासायनिक क्रिया यानी कि बोले तो सोयाबीन हो गया, जो प्रोटीन से प्रोटीन के अणुओं में परिवर्तन लाता है। प्रोटीन के अलावा भी और सारे खाद्य पदार्थ है। जैव रासायनिक में तो बहुत सारा हो जाएगा आपका, प्रोटीन भी है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। इस सब के बारे में क्या करता है? परिवर्तन लाने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। देखिए नीचे यहाँ पे लिखे हैं कि हमारे शरीर के भीतर उपस्थित जो एंजाइम ज्यादातर जैव रासायनिक क्रिया को बढ़ावा देते हैं, और उन्हें हम एंजाइम एक्टिवेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर जो होता है, जो भी जैव अणु होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, आपका फ्रक्टोज है, डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड में सुक्रोज है, लैक्टोज है, आपका क्या है? ये सब डाइसेक्राइड है। आपका डाइसेक्राइड को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन्स विटामिन को तोड़ने के काम कर रहा है, पॉलीसेक्राइड को तोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको एंजाइम एक्टिवेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम एक्टिवेटर बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है कि कुछ एंजाइम जैसे कि नकारात्मक, मतलब 20, यहाँ पे कुछ एंजाइम जो होते हैं हम लोग के, यानी कि नकारात्मक, यानी कि 20 यानी कि 20 यानी कि पॉइजन के विरुद्ध काम कर रहा था, यानी कि 20 नकारात्मक होता है, यानी कि 20 को समाप्त करता है। भोजन के अंदर अंतर्गत जो हम लोग को सूक्ष्म जीव होते हैं, भोजन के अंतर्गत जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको समाप्त करने के काम करता है। तो उन्हें एंजाइम इनहिबिटोर बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटोर के नाम से जानते हैं, एंजाइम इनहिबिटोर के नाम से जानते हैं। कुछ एंजाइम के देखिए प्रमुख कार्य भी है यहाँ पे। कार्य भी एंजाइम के है, जैसे यहाँ पे जाइमेज एंजाइम है। जाइमेज एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को ना इथाइल एल्कोहल में बदलता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में बदलता है, तो जाइमेज। उसके बाद इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज जो होता है सुक्रोज, ठीक है ना, किसको? सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है, इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट अगला हम लोग टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एंजाइम के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग के जो माल्टेज एंजाइम होता है, या माल्टोज को ग्लूकोज के दो अणुओं में बदलता है। माल्टेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज के दो अणुओं में बदलता है। और लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। लैक्टोज को जो लैक्टेज होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। आज की ही क्लास में आप लोग को देखे थे, आज की ही क्लास में ये सब बातें आप लोग को बता रहे थे। और एंजाइम से जो भी क्वेश्चन पूछेगा सारे के सारे देखिए हम नोट्स बना के लिख चुके हैं, और आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देते हैं। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध के अंदर पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टोज, जो इसे लैक्टेज एंजाइम जो होता है उसको ग्लूकोज में गैलेक्टोज में क्या करता है? बदल देता है। इसके बाद हम लोग को टाइलिन है। टाइलिन जो होता है हम लोग को कहाँ पाया जाता है? लार्वा के अंदर पाया जाता है, और स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन। इसे बदलता है सरल शर्करा में बदल देता है, सिंपल शुगर में बदल देता है। टाइलिन सबसे पहले हम लोग को भोजन में ना स्टार्च का ही पाचन होता है, और इसका पाचन मुख से चालू हो जाता है। कहाँ से? मुख से।
इसके बाद हम लोग को इमल्सिन एंजाइम है। कौन है? इमल्सिन। जो इमल्सिन एंजाइम है ये सेलुलोज का पाचन करता है। इमल्सिन सेलुलोज का पाचन करता है और ग्लूकोज में बदल जाती है। ये सारे के सारे आप लोग याद करके कल आइएगा, ऑफलाइन बैच में कल आप लोग से सुनेंगे। यहाँ पे जो इमल्सिन एंजाइम होता है, इमल्सिन, ये सेलुलोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदल देता है। आइए यूरेज एंजाइम, यूरेज जो होता है यूरिया को CO2 प्लस में अमोनिया में बदलता है, ठीक ना। यूरिया को यानी कि यूरिया को यूरेज जो होता है CO2 प्लस में अमोनिया NH3 में बदल देता है। उसके बाद हम लोग का है, उसके बाद है पेप्सिन। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन्स में। रेनिन, देखिए बच्चों में पाया जाता है। रेनिन किस में? बच्चों में पाया जाता है। और दूध के जो प्रोटीन होता है उसे केसिन में बदलता है, ठीक ना। दूध के प्रोटीन को केसिन में बदल देता है, यानी केसिन का पाचन करता है। रेनिन जो होता है, जो दूध के प्रोटीन होता है उसमें केसिन का पाचन करता है। यानी कि लाइपेज जो एंजाइम होते हैं, लाइपेज वो वासा का पाचन करता है और लाइपेज इसे वसीय अम्ल में बदल देता है। लाइपेज किस वासा को किस में बदलता है? वसीय अम्ल में बदल देता है। इसके बाद एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज। जो एमाइलेज हम लोग का एमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जो एमाइलेज होता है सरल शर्करा में बदल देता है। अच्छा, टाइलिन अस्टार्च को बदल रहा था सरल शर्करा में, और कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज बदल रहा है सरल शर्करा में। ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन प्रोटीन को प्रोटीन को जो ट्रिप्सिन होता है एमिनो अम्ल में बदलता है। एक बात और यहाँ बताते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे जो है प्रोटीन है, यहाँ पे जो प्रोटीन हम लोग का, यहाँ पे जो प्रोटीन है, यहाँ पेप्सिन और पेप्टोन्स में बदल रहा है। पेप्सिन यानी कि पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन्स में। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को बदलता है एमिनो अम्ल में। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और हम लोग को ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? एमिनो अम्ल बदलता है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे था पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। बदलता है। उसके बाद हम लोग का है न्यूक्लिक एंजाइम जो होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिएज है, ठीक ना। न्यूक्लिएज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। किस में बदलता है? न्यूक्लियोसाइड में। या न्यूक्लिक हो जाता है न्यूक्लियोसाइड में। देखिए यहाँ पर लिखे न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है। एक होता है लाइसोजाइम। एक क्या होता है? लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है यह पसीना आंसू लार में पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? मारने का काम करता है। जो लाइसोजाइम होता है पसीना में, आंसू में, लार में पाया जाता है और सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। तो ये हम लोग को आज के एंजाइम के बारे में के टॉपिक था, और सारे टॉपिक आप लोग को समझा दिए। एक से अधिक बारी से सुन लीजिएगा और 1 नंबर कहीं ना कहीं पक्का आपको दिला के जाएगा। और आप लोग को मेहनत करके खोज करके सारे के सारे टॉपिक आप लोग को लिख के दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को अधिक से लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा।